वंदे मातरम। आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से हमारे प्यारे सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू हो गया है हमारा कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। आपको स्वागत है हमारे इसी खूबसूरत सुप्रभाती कार्यक्रम में। वेलकम टू यू फ्रेंड, प्रोग्राम कुछ ही बात, आज की बात जो है कुछ खास। आज का तारीख है 20 जनवरी। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 20वां दिन है। साल में अभी और 345 दिन बाकी हैं। आइए पहले हम जानते हैं आज के घटित हुए कुछ इतिहास के बारे में, जो जानने के लिए कहीं ना कहीं आप बेकरार हैं, बेचैन हैं और इंटरेस्टेड हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ हमारा गोविंद यार वर्ल्ड मदर पेज पर, जो कि स्पेशल पेज है। जुड़ जाइए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए साथियों। आइए हमारे साथ। आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। हाँ साथियों, इतिहास के बारे में बात करते हैं। 1920 20 जनवरी को तुर्की के प्रथम संविधान को अपनाया गया। 2008 में बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 2010 एशिया की सबसे बड़ी विमान सेवा जापान एयरलाइंस ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया। कंपनी की कुल कीमत घटकर $15 करोड़ हो रह गई, जो कि एक नई जंबो जेट की कीमत से भी कम है। गुरुदत्त की फिल्मों 14वीं का चांद, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर बी के मूर्ति को वर्ष 2008 के प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। 1969 में शुरू हुए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया था। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। हाँ साथियों, 2011 में भारत में मोबाइल नंबर पर पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई। 2011 20 जनवरी को। जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं, फिर भी ये नाम होठों पे न हो, ऐसी कोई सुबह नहीं, शाम नहीं। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। हाँ साथियों, कुछ जन्म हुए व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। 1915 20 जनवरी को गुलाम इशाक खान का जन्म हुआ था, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। 1926 को जन्म हुआ था कुर्रतुलैन हैदर का, जो कि भारतीय और पाकिस्तानी उपन्यासकार थे। और 1940 20 जनवरी को जन्म हुए थे कृष्णम राजू, भारतीय अभिनेता और राजनेता। और 1944 को 20 जनवरी को जन्म हुए थे फरहात मेहरात, ईरानी संगीतकार। और 1988 20 जनवरी को देहांत हो गया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कहा जाता है सीमांत गांधी। 2010 को डेथ हुआ था एरिक सेगल का, अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार। लव स्टोरी लिखा करते थे वो।
ख्यालों से ख्वाबों की से सजाई है, दिल की खाली दीवारों पर एक तस्वीर बनाई है। मैंने सिर्फ ख्यालों से ख्वाबों की से सजाई है, दिल की खाली दीवारों पर एक तस्वीर बनाई है। तस्वीरों पे मरता हूँ, वक्त गुजारा। हाँ साथियों, 1265 20 जनवरी को संसद की पहली बैठक इंग्लैंड में हुई। अमेरिकी मामलों को सुलझाने के लिए स्पेन में 1503 में व्यापार बोर्ड का गठन हुआ। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हाँ साथियों, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 20 जनवरी को। बोलीविया पेरू की संयुक्त सेनाओं को 1839 में चिली ने पराजित किया। डच राजा विलियम द्वितीय की ताजपोशी 1840 में हुई। प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को 1841 में ब्रिटेन के हवाले किया। इंडोनेशिया द्वीप सेलेब्स के वाटनपोन पर 1860 में डच सेना ने जीत हासिल किया। पाल हार्बर को अमेरिकी सीनेट ने 1887 में नौ सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी। दुनिया में सबसे पहले बास्केटबॉल का खेल 1892 को आज ही के दिन खेला गया था। अमेरिका में नागरिकता स्वतंत्रता संघ की 1920 में स्थापना हुई और जापान और सोवियत संघ के बीच 1925 में सहयोग समझौता हुआ। 1942 में 20 जनवरी को जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1949 20 जनवरी में अपनी 4 सूत्री कार्यक्रम का घोषणा किया। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम नीदरलैंड से 1950 में स्वतंत्र हुआ। मिस्र के शहर सुएज नगर एवं इस्माइलिया पर 1952 में ब्रिटेन की सेना ने कब्जा किया। 1957 20 जनवरी में पोलैंड में संसदीय चुनाव वामपंथी नेता गोलुल्फा ने जीता। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का 1957 20 जनवरी को आज ही के दिन ट्राम्बे में उद्घाटन किया गया। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाजों को अपने यहाँ सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की। जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति पद शपथ ली। साथियों, 1961 20 जनवरी में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे जॉन एफ कैनेडी। और मीट द बीटल्स अमेरिका में 1964 में जारी हुआ। इराक के राष्ट्रपति आरिफ 1968 में हटा दिए गए और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 20 जनवरी में हुआ था। भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 20 जनवरी के दिन ही हुई थी। और 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर बने। अमेरिका राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने 1980 में मास्को ओलंपिक का बहिष्कार किया था 20 जनवरी को। होंडुरास को मध्य अमेरिकी देश में, हाँ साथियों, होंडुरास को जो मध्य अमेरिकी देश है उसमें सन 1982 में संविधान प्रभावकारी हुआ। जॉर्ज हॉवर्ड वाकर बुश ने 1989 को आज ही के दिन अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। विल किंगलैंड द्वारा 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सांख्यिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने सन 2000 को पेले को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने और ग्लोरिया आरोया फिलीपींस के राष्ट्रपति बनी। अल्जीरिया में 2003 में हुए विद्रोहियों के हमले में लगभग 50 सैनिक मारे गए। प्लूटो के बारे में और जानकारी के लिए नासा ने 2006 में न्यू होराइजन यान को प्रक्षेपण किया। नेपाल और भारत ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया और अफगानिस्तान में सीमांत गांधी के नाम पर 2007 में संग्रहालय स्थापित किया गया।
बॉलीवुड के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक निर्देशक निसार खान की 2008 में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और बराक ओबामा 2009 में अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 2009 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाँ साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया और सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। हाँ साथियों, 1920 20 जनवरी को इतालवी फिल्म निर्देशक फेडरिको फेलिनी का जन्म हुआ था। और क्या कहें, 1940 को भारतीय अभिनेता और राजनेता कृष्णम राजू का जन्म हुआ था। 1945 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का जन्म हुआ था और 1948 को प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगमंच निर्देशक रतन थियम का जन्म हुआ था। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना। और 1779 को आज ही के दिन अंग्रेज अभिनेता तथा मंच संचालक डेविड गैरिक का निधन हो गया। 1993 को आज ही के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लांस नायक करम सिंह का देहांत हो गया। और 1988 को आज ही के दिन भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफार खान का निधन हुआ। 1955 को आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास सारदा का निधन हो गया। 1959 को आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी तेज बहादुर सप्रू का निधन हुआ। 2005 को आज ही के दिन 70-80 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी का निधन हुआ। 2010 आज ही के दिन अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार एरिक सेगल का निधन हुआ। और 1951 को आज ही के दिन अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बाप्पा का निधन हुआ। याद करे गर भूल न जाए मेरी निंदिया तो मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। हाँ साथियों, 1892 20 जनवरी को दुनिया के सबसे पहले बास्केटबॉल का खेल आज ही के दिन खेला गया था। सपन चलाए कोई चोरी चोरी मस्त पवन गाए लोरी, सपन चलाए कोई चोरी चोरी मस्त पवन गाए लोरी, चंद्र किरण बन के डोरी तेरे मन को झूला झुलाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं
मैं जागूं। हाँ साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ। माँ की दुनिया आज के बाद जो है कुछ खास। चल रहा है फिलहाल हमारा कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास, और बात कर रहे हैं 20 जनवरी के इतिहास के बारे में। कुछ खास जानकारी और किन किन का जन्म हुआ, किन किन का देहांत हुआ 20 जनवरी को, वही बात को लेकर हम आज का सफर कर रहे हैं आज की बात जो है कुछ खास प्रोग्राम में। Yes, friend. Fifth National Security Advisor of India, Ajit Doval is born January 20, 1945, and Indian-American journalist and author Farid Zakaria is born January 20, 1964 in Mumbai. An Indian actor, Naresh January 20, 1960 Chennai, but transborn by Trice friend. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ. Yes, for Indian businessman Ratanji Tata is born January 20, 1871 in Mumbai. तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास. Indian actress Nadira Babbar is born January 20, 1948 now 48 in Mumbai. आओ तो चैन आ जाए. Indian actor Ankit Mohan is born January 20, 1988 in Delhi, friend. And Indian actor Dunia Vijay is born January 20, 1974 in Bangalore. जरा पास आओ तो चैन आ जाए. Indian actress Dolly Bindra is born January 20, 1970 in Mumbai. And British actor Madhur Mittal is born January 20, 1987 in Agra. And Returns Manmohan Tiwari is born January 20, 1984 in Rishikesh. Pakistani medical researcher, scholar and philanthropist and a new governor of Sindh province, Hakim Said is born January 20, 1920 in Delhi. And Urdu author Quratullah Haidar is born January 20, 1927 in Aligarh. And computer engineer Ruchi Sanghvi is born January 20, 1982 in Pune. And cricketer Akshar Patel is born January 20, 1994 in Nadia. Sweta Mehta is born January 20, 1988. An Indian film director B. Vittalacharya is born January 20, 1920 in Udupi. And member of 13th Maharashtra Legislative Assembly Ranjit Patel is born January 20, 1964 in Okia. And Chef Manish Mehrotra is born January 20, 1974 in Patna. An Indian official Dharma Veera is born January 20, 1996. हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी. बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए.
हाँ साथियों, 20 जनवरी को अगर आपका भी किसी का आज का दिन जन्मदिन है तो आपको भी हम कहते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। माँ की सेवा कीजिए, उनकी सर्विस कीजिए, और जो अपाहिज माँ बाप है ना साथियों, उनका कभी मिस मत कीजिए, उनको कभी नेगलेक्ट मत कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको जीने की कला दीजिए, उनको जी बचा के रखिए, मत मारिए। माँ बाप दादा दादी कोई भी हो, उनका सेवा कीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वही आपका सामने भगवान बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान बहुत देर में मिलता है, माँ बाप सामने मिलते हैं। जो सामने मिलते हैं वही रियल गढ़ होते हैं साथियों। अगर आज का दिन कोई आपके परिवार का कोई बिछड़ गया है तो उसको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं साहब। और एक बात, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से बच के रहिए, लगातार मास्क यूज कीजिए, डिस्टेंस 2 गज की दूरी का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और क्या कहूँ, साबुन पे लगातार हाथ धोते रहिए, और सैनिटाइज, कहीं भी जाते हैं बाहर तो सैनिटाइज हाथ में रखिए। कहीं भी कहीं भूल भटके में कुछ छू लिया गलती से तो तुरंत सैनिटाइज इस्तेमाल कीजिए और साबुन हाथ धोते रहिए। बनने संवरने। हाँ साथियों, 23 जनवरी जो कि हमारे महान नेता, स्वतंत्रता संग्राम के हस्ती, आजाद हिंद फौज के फाउंडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाते हैं 23 जनवरी को। तो इसी साल से शुरू होने वाला एक नया नाम, यानी कि पराक्रम दिवस के मनाया जाएगा हर साल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन को, यानी कि 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। एक श्रद्धा सुमन है, एक श्रद्धांजलि है, और एक रेस्पेक्टेड पॉइंट है हमारे नेताजी के लिए, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ऑफ ग्रेट नरेंद्र मोदी जी का ऐलान हुआ है। तो ये दिन मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में जनवरी 23 को। जब ही मजा कोई देखने वाला आशिक तो नहीं, तो ये जलवे हैं बुझते दिए। हाँ साथियों, आज की बात है, आज हमारे बलंगीर, उड़ीसा बलंगीर शहर में, और जो कि एक बहुत ही मशहूर स्वेच्छासेवी आदर्श समाज सेवक थे ललित नायक जी का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया जाएगा होटल पार्क लैंड में। कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पीस यूनिसन की ओर से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा दिया जाएगा, श्रद्धांजलि ज्ञापन किया जाएगा महान स्वेच्छासेवी सम्राट ललित नायक जी को। पास आओ तुझे सत्या मिश्रा जी की जानकारी, आ जाए, जरा पास आओ जो कि मुख्य है हमारे पीस यूनिसन बलंगीर का। तुझे ना जाए। तो साथियों, हम जाना चाहते हैं, आपसे जाना चाहते हैं, कुछ खाना भी चाहते हैं, तो जाने का टाइम हो गया है, हमारे खाने का भी टाइम हो गया है। तो फिलहाल चलता हूं मैं, आपका रेडियो दोस्त और आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। सुनते रहिए और मस्त रहिए। आज की बात जो है कुछ खास कार्यक्रम से फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई एपिसोड पे आने वाला कल को। तो जरूर सुनिए, हमारा पेज को लाइक कीजिए, गोविंद AR वर्ल्ड मदर, और जुड़े जाइए। आपके कार्यक्रम, आपके पेज के सामने हमारा पेज आ जाएगा, हम सामने आ जाएंगे। तो बस फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारा कार्यक्रम को। तो चलता हूँ, गुड बाय, बेस्ट ऑफ द लक टू यू फ्रेंड। और मैं एक बार कहूंगा, भारतीय क्रिकेट टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे हम, कि कल भारत ने इतिहास रचा है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया है चौथी टेस्ट में, और जिसमें जबरदस्त पारी खेली थी हमारे ऋषभ पंत जी। 89 रन बनाए नाबाद और खूबसूरत पारी खेली, और बेहतरीन तरीके से भारत ने
ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर दिया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 पर अपना कब्जा कर लिया है और टेस्ट सीरीज को 2-1 से हरा दिया है और हमारे भारत बन गया है अब टेस्ट दुनिया का नंबर 1 टीम। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया एंड इंडिया माय लव इंडिया। गुड बाय, जय हिंद माँ। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया। जमाना ये इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया। बदन में सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे